नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 72 घंटे महासंकट आने वाला है, हो जाइए सावधान। 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च 2022 गधे जैसी मेहनत कराने वाली है ज़िंदगी। बहुत गहरा सदमा भी लगेगा सुनकर। वीडियो महत्वपूर्ण है, अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दे, ताकि माता रानी आपकी सारी समस्याओं से आपको लड़ने की हिम्मत दे। वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों दोस्तों, अगले 72 घंटे बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही के कर्मों के अनुसार देखिए आपको फल मिलने वाला है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो आपने पिछले कुछ समय में गलतियां करी है, जो पास्ट में जो आपने गलतियां करी हैं, अब आपको प्रेजेंट में उसको भुगतना ही पड़ेगी। कुछ ऐसे कर्म हैं आपके जिनका अगर अभी भी आपने उनको सुधारा नहीं तो आगे जाके आपको और दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले तो जो आपकी आलस की आदत है, बहुत ज़्यादा आलसी हैं आप समय अनुसार कोई कार्य नहीं करते, हर कार्य को आप टालते रहते हैं। आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। ना तो आप समय से सोते हैं, ना आप समय से उठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने को नियम बनाना पड़ेगा। अगर नियम नहीं बनेगा तो लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सफल कैसे होंगे, हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, हम लोगों को करके कैसे दिखाएंगे चमत्कार। यानी कि आप जहाँ हैं अगर वहीं रहना चाहते हैं तो फिर आगे कुछ मत करिए, आराम से सोइए, आराम से उठिए। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करके दिखाना है, जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनको कुछ ऐसा करके दिखाना है कि उनके मुंह बंद हो जाए, वही उंगली उनके मुंह पर जाकर चुप कर दे। तो ऐसा कुछ आपको लाइफ में करना है, लेकिन आपको तो बिल्कुल सीरियस होना ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो होना होगा हो जाएगा, अभी हमको रिलैक्स रहना, अभी हमें इंजॉय करना है। तो देखिए दोस्तों, जो समय है वो अभी है। अगर अभी आपने मेहनत नहीं करी, अभी आपने अपने कर्मों को अच्छा नहीं करा, तो फिर आगे आप सक्सेस कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पर तो वही मिलता है जो हम बोते हैं, यहाँ पर तो वही दिया जाता है जो हम बना रहे हैं। ये कभी कभी देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। सबसे पहले, खाना आपके घर में आपको वही मिलेगा जो आप बना रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप चावल बना रहे हो और आपको बिरयानी मिल जाए, आप सिंपल चावल बना रहे हैं फीके और आपको कहीं से बिरयानी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो नॉर्मल ही यही रहेगा कि यार वेज बिरयानी की बात कर रहे हैं हम, आप लोग ज़्यादा नेगेटिव मत लीजिएगा। और इसी बात को बताने के लिए बस मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी चलती है ना। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल इसीलिए दिया था, मुझे पता है कि आप क्या सोचेंगे। तो नेगेटिविटी को हमें हमारे माइंड से हटाना है। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों नहीं सोच रहा है, ये हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना है। अगर हमने हमारी सोच बदल दी तो आज जो हमारे दिन है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी हमें अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हर वक्त लाइफ में परेशानी आती रहती, कभी झगड़े होते रहते, तो इन सब के जिम्मेदार हम हैं, हमारी सोच है। जैसे अभी मैंने बोला कि आपने चावल बनाए, लेकिन आपने बिरयानी आपको मिलेगी क्या, ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। लेकिन वो बिरयानी वेज भी हो सकती थी ना। तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसे किस लय में लेकर जाओ, आप उस समय क्या सोचें। तो आपको उस समय पॉजिटिव सोचना है। उस समय आप पॉजिटिव, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता है, किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंड। अगर आपका भाग्य कोई बदल सकता है तो वो आपकी सोच है। अगर आपने आपकी सोच बदल दी तो आपके भाग्य को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन शर्त है, आपको अपने भाग्य को बदलने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। सकारात्मक सोच कैसे करें, क्या होती है सकारात्मक सोच, वह भी समझ लीजिए। सकारात्मक सोच वो होती है कि सभी के लिए आप अच्छा सोचें। अगर कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है आपके मुंह पे, तब भी आप उससे नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव, यानी कि उसमें भी अपनी सीख लें, उससे भी समझ लें। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है,
सभी को शिक्षक की नज़रों से देखें, जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, उन्हें सभी को आप एक शिक्षक की नज़र से देखें। पॉजिटिव नेचर यही होता है कि अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है तो हम उसे एक टीचर की नज़र से देखेंगे कि यार ये हमारी बुराई इसलिए कर रहा है क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर ये बुराई हो और हमें उसे सुधारना चाहिए कि यार हमारी किन बातों से किसे बुरा लग सकता है। दूसरी बात दोस्तों, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है आपको, बनते बनते काम आप गुस्से की वजह से बिगाड़ देते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली रहती है, बहुत अच्छा समय आपका चल रहा रहता है, लेकिन अंत में जो गुस्सा है वो आपको बहुत बड़ी दिक्कत दे जाता है और इस गुस्से की वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां भी उठानी पड़ती है। इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ करना है ना आपको, तो आप अपनी सोच को बदल कर देखिए, ईमानदारी से अपने कार्य को कर कर देखिए। पास्ट में जो भी आपने करा, जो भी गलतियां आपसे हुई है, उनको सबको भूल जाइए। अब जो आप भुगत रहे हो, आगे ये चीज़ ना हो, ये कंडीशन आगे क्रिएट ना हो, आगे हमें ऐसा सब ना भुगतना पड़े, इसके लिए हमें आज से प्रिपरेशन करनी होगी, आज से तैयारी करनी होगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमारी सोच को बदलना होगा, हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना होगा, पूरी लगनशीलता के साथ हमें हमारे कार्य को कंप्लीट करना होगा, आलस को हमारे ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने देना है। अभी भी वक्त है दोस्तों, उठो जागो। जब हम उठेंगे तभी सवेरा होगा, तो अभी भी वक्त है। अगर आप टाइम से उठ गए, टाइम से समझ गए, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ सेट है। अगर अभी भी आप नहीं उठे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ कहाँ तक चलेगी, क्या कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर सब कुछ ऐसे स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी आपको करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप पूरी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल करते रहे, लाइफ को एंजॉय ना करें बिल्कुल भी, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं? तो उसके लिए आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो लोग सफल होते हैं ना, जो लोग सफल होते हैं, असलियत में उनके करीब जाकर उनकी कहानी को समझिए कि उन्होंने लाइफ में कितनी मेहनत करी है। सफलता उन्हें यूं ही नहीं मिल गई, यूं ही सफल नहीं हो गए, उन्हें लाइफ में उन्होंने कुछ करा है, उन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल करा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, तब जाकर आज वो यहाँ उठे हैं। उनके पूर्वजों ने मेहनत करी है, उनके दादा परदादाओं ने मेहनत करी है। ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस इंसान के भाग्य पर भी डिपेंड करती है, उसकी मेहनत पर, उसकी सोच पर भी डिपेंड करती है। अगर आपकी सोच बहुत छोटी है तो आपका भाग्य भी छोटा ही रहेगा, आपका भाग्य बलवान नहीं हो सकता, आपका भाग्य बड़ा नहीं हो सकता। फिर आपको वही भुगतना है जो आप अभी भुगत रहे। समझने की कोशिश करिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो सब समझना होगा हमें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी की मदद नहीं करी है, तो अब आप चालू कर दीजिए लोगों पे दया अगर आपको आती है, अगर आपको किसी पर भी दया आती है, तो आप इंसान बनने लायक हैं और आपके अंदर इंसानियत अभी भी जागृत है। और अगर आप अभी भी मेहनत करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप ही के हाथ में है सब कुछ। लेकिन अगर आपको किसी को देखकर दया नहीं आती, असहाय की मदद करने की इच्छा नहीं होती, आपके सामने कोई गिड़गिड़ा रहा है लेकिन आपको उस पर दया नहीं आ रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, आपको अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने से, क्योंकि इंसानियत ही नहीं है ना, इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है आपके अंदर। तो अपने आप को चेंज करिए। कम से कम अगले 72 घंटों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य के प्रति लगनशील रहना है, ईमानदार रहना है, टूट कर कार्य को कंप्लीट करें, टाले ना, आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे। 3 महीने, मैं तो कह रही हूँ 3 दिन तो आपको करना है, लेकिन अगर 3 महीने कंटिन्यू आपने अपनी सोच को अच्छा रखा, सकारात्मक बनाए रखा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, सबका भला करा, अगर कोई बुरा बोला तो उससे भी आपने सीख ली, और कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट रखा। आप सिर्फ अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें, आपने हमेशा लोगों की नहीं सोची। सिर्फ 3 महीने आप ये करके देखिए। अभी तो 3 दिन जो इम्पोर्टेंट है, 3 दिन आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखें इन 3 दिन पर। उसके बाद अगर 3 महीने लगातार आप ये चीज़ करेंगे,
गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे, ईगो बीच में आपका नहीं आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बीच में नहीं आना चाहिए, और जो ज़िद्दी स्वभाव है उसे भी हम अगर साइड में रखकर अपनी जो लाइफ में चल रहा है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आपका भाग्य, आपकी किस्मत भी आपको नहीं रोक सकती। सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आप ही के हाथ में। अगर चाहे तो आप आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदल सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने कर्मों से। आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। कर देखिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है अगले 72 घंटों के बारे में, यानी कि 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च 2022 के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। इसके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।